जय हिंद। तो आज की इस वीडियो पे जीएसटी का 2025 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और आंसर में बतलाने वाला हूँ। इससे पिछले वीडियो एक अपलोड किया था, उसमें ओनली फॉर क्वेश्चन था। तो बहुत कोई हमको कमेंट किया कि सर हमको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बतला देना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में भी बहुत कोई हमको कमेंट किया है। तो आज वही क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आंसर के साथ मैं आपको बतला दे रहा हूँ कि 2025 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला कौन सा सवाल है और उसका कैसे आंसर देना है, वो आज हम पूरा प्रॉपर वाइज बतलाएंगे। और थैंक यू सो मच आपको कमेंट करने के लिए। तो ऐसी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। तो देख सकते हैं पिछले वीडियो मैंने आपको एक बतलाया था कि जीएसटी का टॉप 10 क्वेश्चन है जो फुल्ली गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि यही इंटरव्यू में ज़्यादा सवाल पूछता है। तो अब इसका क्वेश्चन तो मैंने पिछली बार खाली बतला दिया, आंसर तो मैंने बतलाया नहीं, तो इस बार मैं आंसर बतलाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी का टॉप 10 क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा जाएगा वो हम आपको बतला देते हैं और इसका प्रॉपर वाइज हम आपको डेफिनेशन भी साथ में बतलाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट इज जीएसटी। देखिए जीएसटी का पहला बात आप लोग एकदम यहाँ पर अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना नोट डाउन कर सकते हैं। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। पहले तो फुल फॉर्म बतलाइएगा। इस एंड इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी आपका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। यूज इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब हम लोग इंडिया के अंदर में आपको गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उस पर आपको जीएसटी लगता है। जैसे आपको कुछ सामान बेच रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं, ये सारा का ऊपर में आपको जीएसटी लगता है और वो मेरा इनडायरेक्ट टैक्स है आपका। इसका अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा जाएगा आपको यहाँ पर ही कि डिफरेंट बिटवीन इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या डिफरेंट है। मतलब कि इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंट है वो अभी हम लोग को प्रॉपर वाइज समझते हैं। तो इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंट है वो हम आपको बतला देते हैं। उसका भी आंसर यहाँ पर दिखलाते हैं। देखिए इंट्रा क्या होता है इसको अच्छे से समझता है। अगर सबसे पहले यहाँ पर बतलाइए कि इंट्रा स्टेट क्या होता है। इंट्रा स्टेट उसको बोला जाता है जो ट्रांजैक्शन आपका जो मूव होता है गुड्स एंड सर्विस विद इन सेम स्टेट। मतलब कि इंट्रा उसको बोला जाता है अगर आप झारखंड में रहते हैं और झारखंड में ही अगर आप अपना माल को सप्लाई कर रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं, तो आपको उस टाइम इंट्रा स्टेट बोला जाता है जो सेम स्टेट कहलाता है। यहां पर हम ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हैं सेम स्टेट जो कहलाता है, जो एक ही स्टेट। जैसा अगर हम गुजरात के रहने वाले हैं तो हम गुजरात में ही अगर माल को लेन देन करते हैं तो उसको इंट्रा स्टेट बोला जाता है। तब इसमें दो किस्म का टैक्स लगता है। एक आपको CGST वाला टैक्स लगेगा, ठीक है, अब प्लस SGST वाला टैक्स लगेगा। तो एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा कि इंटर स्टेट में कितना किस्म का टैक्स लगता है। तो दो किस्म का टैक्स लगता है, CGST एंड SGST। तो इंटर स्टेट तब क्या है? इंटर स्टेट भी क्या बोलता है ना, जो द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, प्लेस बिटवीन डिफरेंट स्टेट। मतलब कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर माल को सप्लाई अगर आप करते हैं, ठीक है, गुड्स, या जैसे हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं हम झारखंड के रहने वाले हैं और हम क्या किए ना, वेस्ट बंगाल को माल को सप्लाई किए, वेस्ट बंगाल में क्या किए, माल को बेचे। तो स्टेट तो चेंज हो गया। जब स्टेट चेंज हो जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट बोलेंगे। जब हम लोग का स्टेट चेंज हो जाता है, झारखंड से गुजरात, पुणे, ठीक है, इसका अलावा झारखंड से महाराष्ट्र गया, गोवा से बिहार गया, जहां स्टेट चेंज हो गया तो उसको इंटर स्टेट बोलेंगे। और वो टाइम जो टैक्स लगता है वो टाइम IGST लगता है। तो इंटरव्यू में जरूर सवाल पूछेगा कि अगर इंटर स्टेट है तो कितना किस्म का टैक्स लगेगा? तो दो किस्म का टैक्स लगेगा, CGST एंड SGST। और स्टेट चेंज हो गया तो IGST, वो टाइम टैक्स लगेगा। इसके अलावा जनरल एंट्री आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और जनरल एंट्री का मैंने यहाँ पर कुछ नोट डाउन नहीं किया, मैंने आपको बोल भी चुका हूँ कि ये बिगिनर और इंटरमीडिएट तक आपको तैयारी करना पड़ेगा। आपको जनरल एंट्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जनरल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई सवाल पूछता है कि क्या होता है। इसके अलावा अब यहाँ पर बोल रहा है व्हाट आर द टैक्स स्लैब अंडर GST। कितना किस्म का टैक्स लगता है वो बतलाना पड़ेगा जीएसटी।
मतलब कि जीएसटी में कितना किस्म का टैक्स रेट है वो आपको बतलाना पड़ेगा। तो हमको बतलाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाता है तो यहाँ पर ये अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर ये 5 किस्म का टैक्स लगता है, 0, 5, 12, 18, 28 ये लगता है। एक और लिख सकते हैं 3% भी लिख सकते हैं। और 3% जो होता है ना वो गोल्ड के लिए होता है, गोल्ड सिल्वर ये सब के लिए आपको क्या लगता है 3% टैक्स लगता है, ठीक है, ये फिक्स है आपका। बाकी आपको क्या होता है ना परसेंटेज चेंज लगता है। जैसे अगर बाटा का चप्पल लोगे ना तो बाटा का चप्पल आई थिंक हम एक बार लिए थे 5% जीएसटी के साथ, अब वो 12% हो गया। तो ये टैक्स रेट चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ फिक्स नहीं बतला सकते कि इसमें इतना ही % टैक्स लगेगा। तो फिलहाल के लिए अभी क्या है मेरा 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, 3 है, ये आपको इतना % टैक्स रेट आपका लग रहा है जीएसटी में, ठीक है। ये सवाल आपसे भी जरूर पूछेगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है इसको अभी अच्छे से हम लोग समझेंगे। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको बोला जाता है। इनपुट क्रेडिट मींस एट द टाइम ऑफ द पेइंग, जो पे कर चुके हैं ऑन द आउटपुट, कैन यू रिड्यूस का मतलब होता है घटाना, रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड इन इनपुट ऑन इनपुट। मतलब यह है जो हम लोग एक चीज याद रखिएगा, जब आप परचेस करते हैं तो परचेस वाला को बोला जाता है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जब आप सेल करोगे तो सेल वालों को बोला जाएगा आउटपुट टैक्स, ओके। तो परचेस के टाइम में आपको क्या बोला जाएगा इनपुट टैक्स, और सेल के टाइम में आपको क्या बोला जाएगा आउटपुट टैक्स बोला जाएगा। देखो अगर आप सामान खरीद रहे हो, जब हम लोग सामान खरीदेंगे तो जाहिर सी बात ऑलरेडी मैं टैक्स पे कर चुका हूं, ठीक है। टैक्स में दे दिया दुकानदार को कि भाई लो 100 रुपए का सामान था, उसमें मान के चलते 10 रुपया टैक्स लगा, मान के चलते फिलहाल के लिए 10 रुपया टैक्स लगा। अब वो सामान को अब हम लोग बेचेंगे तो मेरे पास मान लेते 20 रुपया टैक्स आया, तो 10 रुपए तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं और अभी मेरे पास 20 रुपया आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पे किए हैं 10 रुपया और जो 20 रुपया आया तो दोनों को रिड्यूस किया जाता है, घटाया जाता है, तो मेरा 10 रुपया बचेगा, यही आपका टैक्स पे होगा। देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं ना, जो आप पे कर चुके हैं परचेस करते समय और जो सेल करते समय जो टैक्स आया है दोनों को रिड्यूस करना है, उसी को ही आईटीसी बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाता है। व्हाट इज द कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी, कंपोजिशन का क्या काम होता है। अच्छा इसमें 2 किस्म का होता है, एक रेगुलर होता है, एक कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन का ज्यादा सवाल पूछता है, रेगुलर का कम सवाल पूछता है। तो आपका इसी में ही लगभग हम बतला देते हैं रेगुलर का काम क्या होता है और कंपोजिशन का काम क्या होता है। देखिए कंपोजिशन स्कीम उसको बोला जाता है, ठीक है, जो मेरा स्मॉल बिजनेस के लिए होता है जिसका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़, जिसका 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर होता है उसको कंपोजिशन स्कीम बोला जाता है। और यही 1.5 करोड़ से जो ज्यादा होता है उसको रेगुलर बोला जाता है, ठीक है। अब वो क्वार्टरली फाइलिंग करेगा, मतलब रिटर्न फाइलिंग करेगा क्वार्टर बाय क्वार्टर, मंथली नहीं करेगा, मंथली रेगुलर के लिए होता है, ठीक है। उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी जैसे अभी यहाँ पर हम बतलाए ना कि जो टैक्स पे किए थे जो अभी आए तो उसको रिड्यूस करना है, मगर कंपोजिशन डीलर को कोई रिड्यूस करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और वो क्या कर सकता है और इंटर स्टेट सेल नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो स्टेट से बाहर माल बेचना अलाउ नहीं है कंपोजिशन स्कीम को। तो ये 1.5 करोड़ से पहला बात कम है, उसको क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा और उसको स्टेट से बाहर भी बेचना अलाउ नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। व्हाट आर जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न कब करना है और क्यों किया जाता है इसको अच्छा से समझता है, ठीक है। इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग भी बोल सकते हैं, इसको रिटर्न फाइलिंग भी बोल सकते हैं। रिटर्न फाइलिंग क्या होता है इसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। जीएसटी रिटर्न और डॉक्यूमेंट बिजनेस फाइल टू रिपोर्ट सेल्स परचेस एंड टैक्स पेमेंट अंडर जीएसटी। जब तुम कुछ बेचोगे
जब तुम कुछ खरीदोगे, जब तुम टैक्स पे करोगे, वो सारा का सारा आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में जाके इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। जैसे मान के चलते हैं, अगर आप पापा से 10,000 रुपया लिए हैं और खर्चा किया है, तो जाहिर सी बात है हमको तो बतलाना पड़ेगा ना फादर को कि हाँ फादर इतना हम खर्चा किए हैं। तो अब एक फादर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, औसी आपको गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। वो इंफॉर्मेशन को ही आपको रिटर्न फाइलिंग बोला जाता है। वही इंफॉर्मेशन को क्या क्या चीज से रिगार्डिंग, जो सेल की है वो होना चाहिए, जो परचेज की है वो होना चाहिए, जो टैक्स पेमेंट की है वो भी होना चाहिए, अब वो जीएसटी का ही होना चाहिए, तब हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग बोला जाता है। देखो यहां पर क्या है, जीएसटी R1 सेल के लिए होता है, जीएसटी R3B, ठीक है, समरी के लिए होता है, समरी रिटर्न होता है, एनुअल होता है जीएसटी R9, ठीक है, मंथली रिटर्न भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। मंथली रेगुलर वाला को लिए होता है और क्वार्टरली कंपोजिशन वाला के लिए होता है। ये चीज याद रखना होगा आपको। रिटर्न फाइलिंग जो हम लोग हमेशा करते हैं, एक मंथली होता है, एक क्वार्टर होता है। मंथली जो होता है वो रेगुलर डीलर के लिए होता है, और क्वार्टरली जो होता है वो कंपोजिशन के लिए होता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। इसके अलावा क्वेश्चन और पूछेगा, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग फॉर जीएसटी। अच्छा, अगर आप फाइलिंग में लेट हो जाते हैं, अभी हम बतलाए थे फाइलिंग, अगर परचेस कर रहे हैं तो उसका फाइलिंग करना पड़ेगा, सेल कर रहे तो उसका फाइलिंग करना होगा, टैक्स पेमेंट कर रहे तो उसका फाइलिंग करना होगा, मतलब सब चीज का फाइलिंग। अगर समय से लेट अगर हो जाता है फाइलिंग करने में, इसका एक डेट होता है। अगर आप वेबसाइट में जाओगे ना जीएसटी का, तो हर एक चीज का डेट मेंशन रहता है। अगर उस डेट से अगर आप लेट हो जाते हैं तो लेट का एक पेनल्टी लगता है। देखो पेनल्टी इसमें साफ साफ दिया हुआ है, लेट फी 50 रुपया पर डे लगेगा, ठीक है। जो रेगुलर टैक्स पेयर है, जो टैक्स पेमेंट करता है, जो टैक्स पेमेंट करता है उसके लिए 50 रुपया। 20 रुपया किसके लिए, जो नील रिटर्न है, मतलब कि जो टैक्स नहीं बना मगर उसको तो रिटर्न फाइलिंग करना ही पड़ेगा ना। जैसे मान के चलते हम, मेरा 2 भाई है, एक भाई टैक्स पे करता है और एक भाई टैक्स पे नहीं करता, मतलब नहीं लाता उसका हमेशा, तो टैक्स पेयर का हमेशा 50 रुपया लगेगा, और जो मेरा भाई जो टैक्स पे नहीं करता मतलब नील आता है तो उसका 20 रुपया लगेगा पर डे। इसका अलावा इंटरेस्ट अलग लगेगा 18% आपको पर एनम, साल का आपको 18% इंटरेस्ट अलग लगेगा। तो ये पेनल्टी है। पहले से देखिए 50 रुपया 25 जीएसटी लग जाएगा, मतलब कि लेट फैन में भी आपका टैक्स लग रहा है। एक तो मेरा ऊपर पेनल्टी लगा है और पेनल्टी में भी जीएसटी लग रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अपना समय से पहले रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी होता है। अगर समय से पहले रिटर्न फाइलिंग नहीं किए तो आपका पेनल्टी लग सकता है। व्हाट इज एन ई-वे बिल इन जीएसटी। ई-वे बिल क्या होता है, इसको भी अच्छे से समझते हैं। ई-वे बिल क्या होता है, ई-वे बिल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है, ठीक है। और ये डिजिटल, ये देखिए एक चीज याद रखिएगा, ई-वे बिल क्यों बनाया जाता है। अगर हम सामान को मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं ऑफ गुड्स अबव 50,000 अंडर जीएसटी। अगर याद रखना, अगर हम सामान एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं, सामान को दूसरा जगह भेज रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट वो सामान का वैल्यू 50,000 से ज्यादा का होना चाहिए, तब आपको ई-वे बिल एकदम मैंडेटरी है, बनाना ही बनाना होगा आपको। तो ई-वे बिल कोई भी पूछेगा क्या होता है, तो बस सिंपल सा वर्ड बोलिएगा, जो एक जगह से दूसरा जगह अगर सामान हमको मूवमेंट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और वो सामान का वैल्यू 50,000 से अबव होना चाहिए, तब जाके हमको ई-वे बिल मैंडेटरी होगा, हमको बनाना जरूरी होता है। ओके, इसका अलावा पूछ रहा है ड्यू डेट फॉर जीएसटी पेमेंट फॉर्म। अच्छे, जीएसटी को पेमेंट कब करेंगे, तो जीएसटी को पेमेंट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 20 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब जनवरी का फरवरी, फरवरी का मार्च, मार्च का अप्रैल, ठीक है। ऐसे करके 20 तारीख को आपको पेमेंट करना होगा। और उसका एक फॉर्म आता है जिसका फॉर्म का नाम है जीएसटी पीएमटी 06। ये फॉर्म का नाम है, ये फॉर्म में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये पेमेंट का फॉर्म है। ओके, तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा जीएसटी का। आपको क्वेश्चन के साथ साथ आज मैं आंसर भी बतला दिया। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो आपके लिए ये पूरा जीएसटी का टॉप 10 क्वेश्चन आंसर था जो मैंने आपको बतला दिया। एक स्टोर कीपर का आपका क्लास आपका चालू होने वाला है ईद के बाद। स्टोर कीपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं
मेरा दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है मैट्रिक्स कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें स्टोर कीपर का सारा 100% के साथ हम प्लेसमेंट भी देंगे मेरे पास। मगर हाँ, ये बाहर के लिए होता है, ये इंडिया के लिए नहीं है मेरे पास वैकेंसी, ये बाहर के लिए। अगर स्टोर कीपर सीखना है अब्रॉड कंट्री के लिए, जैसे दुबई, सऊदी, ओमान, कुवैत के लिए अगर आपको सीखना है तो तब हम सिखा पाएंगे। अगर आप चाहोगे कि इंडिया में हम जॉब करें तो पॉसिबल नहीं है। उसमें बहुत सारा टॉपिक आपको करवाया जाएगा, ठीक है। आपको क्या क्या यहाँ पर सारा टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। स्टॉक के बारे में, बिन कार्ड, टैली, अच्छा यहाँ पर टैली में भी प्रैक्टिकल करके बतलाएंगे, एक्सेल का प्रैक्टिकल करके बतलाएंगे, ठीक है। हैंडलिंग हो गया, स्क्रैप हो गया, ठीक है। वेयर हाउस के बारे में हो गया, गोदाम के बारे में हो गया, स्टॉक हो गया, कितना किस्म का स्टॉक हो गया, बिन कार्ड हो गया, ठीक है। परचेस ऑर्डर हो गया, बहुत सारी चीजें से जो हम आपको इसमें बतलाएंगे। तो ये आपका ईद के बाद आपका ये कोर्सेज स्टार्ट होने वाला है। इसका एडमिशन 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 20 तारीख से आपका ये एडमिशन स्टार्ट है। क्लासेस के लिए आपको द डिग्निटी बिल्डिंग, रोड नंबर 14, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर में आना होगा, जो आपको झारखंड में पड़ता है। ओके, तो आई होप अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा इसमें आप हमको कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।